रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के गुनाह के 72 दर्जे हैं और इसका सबसे कमतर दर्जा इसके मसावी है कि कोई आदमी अपनी माँ के साथ ज़िना करे, और इसका सबसे बड़ा दर्जा इसके बराबर है कि किसी मुसलमान की इज़्ज़त ख़राब की जाए। तो सूद से बचिए और लोगों को भी बचाइए। ये शराब और ज़िना से तो बहुत बड़ा गुनाह है। हम छोटे छोटे गुनाहों से बच रहे होते हैं और जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनका हमें पता नहीं होता। किसी मुसलमान की इज़्ज़त ख़राब करना बहुत बड़ा गुनाह है। और हदीस में तो यहाँ तक अल्फाज आते हैं कि जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की इज़्ज़त का ख्याल रखेगा, उसके गुनाहों को छुपाएगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। और जो शख्स किसी के गुनाहों को दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा किसी मुसलमान के, तो वो किसी बंद कमरे में भी छुपकर सारी ज़िंदगी गुजार ले, अल्लाह ताला वहाँ पर भी उसको बदनाम कर देगा। ये मफ़हूमन बता रहा हूँ, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे। तो यानी कि अल्लाह ताला उसका दुनिया में भी ज़लील ख्वार करेगा और आखिरत में भी। तो किसी मुसलमान के अंदर ऐब हो तो इन गुनाहों को छुपाओ। इल्ला माशाअल्लाह ये कि वो खुद पूरी दुनिया में उन गुनाहों को एक्सपोज ना कर रहा हो, या ये हो सकता है कि लोगों को उसके शर से बचाने के लिए कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये ख़राब शख्स है, मतलब सिर्फ इस नीयत से कि किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो, किसी को धोखा ना मिल जाए, चोर हो या जो। लेकिन अतल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि जब तक वो इंसान के गुनाह उसकी ज़ात की हद तक महदूद हैं, और वो गुनाहों को फैलाने का सबब नहीं बन रहा, अपनी हद तक मौजूद है, तो इन गुनाहों को एक्सपोज ना करो, उसको सारी दुनिया के आगे बदनाम ना करो।